प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। हम लोग मैग्नेट देख रहे थे। मैग्नेट में हम लोग ये देखे कि किस प्रकार से दो मैग्नेट को जब आपस में नज़दीक लाते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका हम फार्मूला भी बता चुके हैं, है ना। और छोटा जो उसमें कॉन्सेप्ट आया था मैग्नेट के बारे में, उन चीज़ों को बारीकी से हम लोग देखे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि और होता क्या है मैग्नेट में। तो चलिए हम स्टार्ट करें। पिछले क्लास का जो हम लोग का जो फार्मूला वगैरह था उसको हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला यही था फोर्स का। फोर्स का जो फार्मूला था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू M1 M2 डिवाइड बाई D², है ना। यहाँ पर एक्चुअली आता था क्या, ये फोर्स का फार्मूला पढ़ें, ध्यान से देखिए। एक्चुअली कहानी क्या था कि एक आपका पोल है जिसका स्ट्रेंथ M1 है, और दूसरा जो पोल है जिसका स्ट्रेंथ M2 है, और ये दोनों जो है ना कुछ डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पर है। तो आपको मालूम था कि लाइक पोल जो होता है, आपको जो मालूम था रूल कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, और दूसरा मालूम यह था कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यही मालूम था। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है। अट्रैक्शन कब होता है, जब अनलाइक होता है। रिपल्सन कब होता है, जब सेम पोल होता है। यही चीज पढ़ना था। ये फोर्स का ये वैल्यू आया था। इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक हमें के लाए थे। एक्चुअली क्या लाए थे, के का जो वैल्यू था वही था 4 पाई, है ना। यहाँ पर एक टर्म आता है म्यू, और म्यू का फॉर्मूला आपको बताए थे μ0 और μr, है ना। ये सारा कुछ पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ध्यान से रखना। यहाँ पर जो एक परमेबिलिटी है, मतलब एक मीडियम है, उस मीडियम का एक नियतांक हम लोग म्यू ले रहे हैं, और म्यू का जो वैल्यू था यही बताया गया था कि μ0 होता है और μr होता है। जिसमें आपको यह बताया गया कि μ0 का जो वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है, और म्यू आर का जो वैल्यू होता है 1 फॉर एयर के लिए, या फिर वैक्यूम के लिए, या फिर वैक्यूम में निर्वात के लिए। आया समझ में। ये दोनों डाटा को याद रखना। रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एक एक्चुअल परमेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये इस फार्मूला को आप अभी तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें यही था कि दोनों का स्ट्रेंथ के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। कैसा इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली। यही यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, क्लियर। अब उससे हम आगे देखेंगे। सिंपली हम लोग अभी तक ये समझे कि जब दो पोल है, ध्यान से देखना है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। एक मैग्नेट हम और लाए हैं, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो यहाँ पर दोनों को नजदीक लाते थे हम लोग, तो यहाँ साउथ है, नॉर्थ है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स लगता था, और एक जगह रिपल्सन फोर्स लग रहा था। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा, दोनों को नजदीक लाएंगे, यह यहाँ पर दोनों आना चाहेगा, क्योंकि अनलाइक पोल हो गया। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। एक क्या था, एक था, मान के चलो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है ना। यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। रिपल्सन फोर्स, है ना, मतलब दूर भागने वाला। एक हो गया आकर्षण, एक हो गया प्रतिकर्षण। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम लोग देखे थे, मैग्नेट कहीं देखे थे, क्लियर। आगे बढ़े अब, चलिए।
आज का जो हेडिंग लगाएंगे ये पिछले क्लास का था, उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दिए। आज का हेडिंग लगाइए, है ना। आज का जो हेडिंग होगा, आज का जो हेडिंग है वो लगाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यह हो गया विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग लगाइए, और हेडिंग में ही सब कुछ छिपा हुआ है, इसलिए बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। अभी जो यहाँ पर है ना, हम बाय डायग्राम और वाई मैथमेटिकल फार्मूला इसी से आपको डील करेंगे, और बहुत बारीकी वे में चलेगा। यहाँ से आपका क्लास बहुत ही कंसंट्रेशन से होना चाहिए, है ना। इसके पिछले वाला क्लास में यदि आप कंसंट्रेशन नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मशीन का धीरे धीरे मशीन में आप लोग इन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ तक आपको लेके चले जाएंगे। हेडिंग क्या लगाए? मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ज़्यादा तो कोई वास्ट लैंग्वेज है नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये हुआ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ? हम बताए थे कि विद्युत धारा में चुंबक का इफेक्ट होता है, मैग्नेट का इफेक्ट होता है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग आज समझने वाले हैं। मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक कंडक्टर है। देखिए यहाँ पर ध्यान, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा में चुंबक है, विद्युत धारा में चुंबक है, और उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप मान के चलिए कि आपके पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब समझ रहे हैं? चालक। ज्यादा ना समझ में, जैसे में तार, वायर, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ये एक कंडक्टर है, इसको आप इस पोजीशन में रख सकते हैं, इस पोजीशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई स्टूडेंट आएगा वो बोलेगा कि नहीं सर, हम इस पोजीशन में नहीं रखेंगे, इस कंडक्टर को हम ऐसे रखेंगे। बहुत अच्छा। इस पोजीशन में हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। मतलब ऐसे रखो खड़ा, या ऐसे पड़ा रखो, या कोई झुका के रखो, कुछ भी रखो। मार्केट से तुम वायर लाए हो, कुछ नहीं लाए हो, है ना, उसको तुम ऐसे रख। क्लियर? अब आइए, अब इसमें प्रश्न उठेगा, यह प्रश्न उठेगा कि सर हम इसमें करंट देना चाह रहे हैं, इस कंडक्टर में करंट दे रहे हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम यहाँ से करंट सप्लाई कर दिए, आई वैल्यू का। कोई बोलेगा कि नहीं सर, हम यहाँ से करंट नहीं, हम यहाँ से देना चाहेंगे, दे दो आई। कौन सा करंट? आई। अब मान के चलिए कि करंट यहाँ से दीजिएगा तो यहीं तक नहीं रह जाएगा, ये पूरे वायर्स होकर बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ फीलिंग करना, आपको समझना है। यहाँ से करंट सप्लाई किए हैं तो करंट यहीं पर आकर नहीं रुक जाएगा, ये करंट बाहर भी जा रहा है। और ये तार इतना ही नहीं, ये बहुत लंबा चौड़ा तार है ना, मैंने लंबाई है इसमें। हम थोड़ा सा पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, आप समझिएगा कि होल वायर में, होल कंडक्टर में यही कुछ होता होगा। अब आइए, कोई बोलेगा कि नहीं सर, हम यहाँ से कंडक्टर में, यहाँ से आप करंट फ्लो करा दीजिए। कोई बोलेगा कि नहीं, हम इस डायरेक्शन से करंट को फ्लो कराएंगे। मतलब ये हो गया कि करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, करंट का दिशा है ना। आपको पता होगा कि एक ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है कि करंट कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप अपने जवाब में लिखिए कि कौन सा राशि है करंट, सोचिए। तो सबको पता है कि करंट जो है एक अदिश राशि है। तो अब जो है, अदिश का डेफिनेशन क्या होता है और सदिश का डेफिनेशन क्या होता है, वहां पर चले जाएंगे आप लोग। स्केलर या वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, उसका जब डेफिनेशन देखते हैं तो सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं या अदिश बोलते हैं। और जिस क्वांटिटी में, जिस फिजिकल क्वांटिटी में दोनों विराजमान हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि अ, सदिश राशि बोलते हैं। तो ये जो हमारा करंट है,
करंट में तो हमारा दोनों चीज़ है, अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको हम लोग अदिश में काउंट करते हैं, स्केलर में काउंट करते हैं क्यों? तो आपको एक वेक्टर में एडिशन का रूल होता है। जो 12th क्लास के बच्चे होंगे, है ना, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, वह 12th किए होंगे तो उसमें वेक्टर पढ़े होंगे। तो वेक्टर में वेक्टर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सब कुछ होता है ना। तो करेंट जो है ना, ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको वेक्टर से हटा करके स्केलर में डाल दिया गया। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये हमेशा पूछता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना, वहाँ पूछता है ये। रेलवे वेलवे का एग्जाम में, टेक्नीशियन का एग्जाम में ऐसा ही पूछ देता है कि अदिश राशि कौन है, ये बताइए। तो वो बहुत सा छोटा एग्जाम लेवल का है, लेकिन फिर भी हम इसलिए चर्चा किए क्योंकि ये छोटा छोटा भी गलती ना होना चाहिए आपसे। हम यहाँ पे यह बताने का प्रयास कर रहे थे आपको फिगर के माध्यम से कि करंट हम किसी भी कंडक्टर में फ्लो करा सकते हैं, किसी भी दिशा से फ्लो करा सकते हैं, ये हम स्वतंत्र हैं। चलिए, अब आइए, अब आइए मूल बातों पे। चलिए, तो जैसा ही हम करंट फ्लो कराएंगे, करंट हम फ्लो करवाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आप लोग भी इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए, इसमें भी फील्ड डेवलप होगा। चलिए, और भी दे सकते हैं, 2 ही लाइन दिए हैं हम। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक लाइनिंग और देते हैं। और देखिए, अभी जो हम लाइनिंग दिए हैं तो उसमें कहीं देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा क्लोज हो गया होगा, कोई थोड़ा सा दूरी हो गया होगा। लेकिन आपको मान के चलना है कि ये सभी लाइनिंग आपस में इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, इसमें कोई दूरी और कोई नज़दीकी नहीं होते, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका इफेक्ट में ही कहता है ना, कि यदि किसी भी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाइएगा तो उस कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, सीधा जानिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता, यानी मैग्नेट डेवलप हो जाता। इसको हम बोलते हैं अस्थायी चुंबक डेवलप करने का तरीका, आर्टिफिशियल ये हो गया, कृत्रिम रूप से हो गया, है ना। हम उसमें बताए थे भी कि कितना टाइप का होता है, तो उसमें भी डिस्कशन किए थे। यहीं से मेन चीज़ है आपका कि कोई भी कंडक्टर लाइए, उस कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाइएगा तो उसमें मैग्नेट डेवलप होगा। मैग्नेट कैसे समझेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र से समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से समझेंगे, है ना। तो ये जो है लाइन ऑफ फोर्स है, बहुत सारा होता है, आपको बताए थे। जब ये पूरे लाइन ऑफ फोर्स को हम कलेक्शन कर लेते हैं, है ना, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर? आइए, तो यह जो है, हम अभी मान के चलेंगे कि फ्लक्स ही है, तो इसका डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है, और नहीं तो मिस कर जाएगा आपसे, तो फिर नहीं समझेगा आपसे। अब हम सवाल यह करेंगे, ध्यान से देखना है, कुछ इस प्रकार से आपका फ्लक्स डेवलप हो गया, कुछ इस प्रकार से आपका फ्लक्स डेवलप हो गया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बस डायरेक्शन दे दिया, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अब चीज़ों को समझिएगा, यह जो है फाई है, ये जो है क्या है? फाई है। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? फाई। तो आपको मालूम है कि फ्लक्स का भी डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चलता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसका भी डायरेक्शन है, और आपके पास जो करंट दे रहे हो उसका भी डायरेक्शन है। क्लियर? और यह चीज जो होता है, ये पूरे कंडक्टर में होता है। ये जो फील्ड है सिर्फ यहीं पर हम नहीं दिखाए हैं, कंडक्टर के पूरे पार्ट में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह। तो पूरे में दिखाने से क्या होगा कि फिगर जिगजैग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। क्लियर? अब यहाँ प्रश्न यह उठेगा कि करंट का भी डायरेक्शन है, फ्लक्स का भी डायरेक्शन है, तो दोनों को डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे भाई, कि करंट किधर जा रहा है, फ्लक्स किधर जा रहा है? तो यहाँ पर राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत आसान तरीका में सभी कुछ हम लोग समझ जाएंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक कंडक्टर लाए हैं, उस कंडक्टर में करंट फ्लो करवाए हैं, उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। अब हम, हमारा इच्छा है कि हम फील्ड का और करंट का डायरेक्शन को पता करें। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को और करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल अब क्या कहता, वहां पे हम लोग आते हैं। ये बात यहां पर समझ में आया? करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, फील्ड बनेगा। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे? अब यहाँ पर राइट हैंड रूल थंब रूल से हम लोग देखेंगे। मतलब ये है, मतलब ये है कि आप एक अपने राइट हैंड को इस प्रकार से रखिए, जैसे मैं रख रहा हूँ, या ऐसे रखिए। इस डायरेक्शन में रखिएगा तो थंब का डायरेक्शन ये है, और रेस्ट फिंगर इधर है ना? तो थंब का डायरेक्शन ये है, तो अदर जो फिंगर किधर मुड़ेगा? इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। कि कोई इधर भी मोड़ लेगा जी? इधर नहीं मुड़ेगा, ये जबरदस्ती हो गया। नेचुरली किधर फोल्ड हो जाएगा? ये डायरेक्शन में फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अंगूठा का डायरेक्शन ये है, तो रेस्ट फिंगर का डायरेक्शन ये होगा। तो मतलब अंगूठा का डायरेक्शन यदि करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो टोटल फिंगर है, रेस्ट फिंगर है, वो फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। यही राइट हैंड थंब रूल बताता है। आ रहा समझ में? यदि आपका राइट हैंड इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में रखें, मतलब ऐसे रखेंगे हम हैंड को, तो अंगूठा का डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? अंगूठा था इस दिशा में, अब हाथ को हम ऐसे रखेंगे, अंगूठा हो गया इस डायरेक्शन में। तो रेस्ट फिंगर किधर मुड़ेगा? रेस्ट फिंगर इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। इधर मुड़ जाएगा? नहीं, इधर मुड़ पाएगा, इधर मुड़ पाएगा। ऐसे में तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो अंगुलियां किस प्रकार से मुड़ेगी, ये अंगूठे के डायरेक्शन पर निर्भर है। अंगूठा का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रख रहे हैं, तब ये अंगुलियां जो रेस्ट अंगुलियां हैं, रेस्ट फिंगर है, इधर का फोल्ड हो रहा है। यदि हम इधर रखते हैं तो इधर फोल्ड हो रहा है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब यह हो गया, यहाँ से सीख लीजिएगा कि करंट के डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे तब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक लाइन में याद हो गया? ध्यान से देखिएगा, किसी भी कंडक्टर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बस एक लाइन सीखना। अब प्रश्न यह उठेगा कि अच्छा, फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन बतलाओ। तो फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन बतलाने के लिए हम सिर्फ राइट हैंड का यूज करेंगे। नो, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं लगाना। बहुत सारा लगा ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड। अभी फ्लेमिंग का नाम नहीं लेना है। फ्लेमिंग साहब आएंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, उनको भी लाया जाएगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके मेरे योगदान का हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पैसेंस रखना है। अभी बात सिर्फ इतना ही हुई है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है किसी कंडक्टर में, बस। तो उस फील्ड का और उस करंट का डायरेक्शन बतलाना है। तो राइट हैंड थंब रूल से यूज करेंगे। क्लियर? थंब किस चीज का डायरेक्शन को बतलाएगा? करंट का डायरेक्शन को। तो रेस्ट फिंगर, बताओ, तो रेस्ट फिंगर फ्लक्स का डायरेक्शन को बतलाएगा। बात समझ में आई? इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसीलिए हम क्या किए, करंट के डायरेक्शन को अपवर्ड किए हैं, यानी थंब को डायरेक्शन को ऊपर करिए। तो रेस्ट फिंगर किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? इस डायरेक्शन में मुड़ रहा अंगुलियां, है ना? तो इधर से देखिए, आपको ऐसे ऐसे हम बना दिए फ्लक्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, यहाँ पर जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। नहीं, यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया? जब ये डाउनवर्ड है तो थंब को नीचे कर दीजिए, तो रेस्ट फिंगर इधर से चलना स्टार्ट करेगा, इसलिए हम इधर से ऐसे घुमा दे रहे हैं फ्लक्स को। कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, लेकिन जब हम मशीन पढ़ेंगे, जब हम बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगा। खासकर जब मशीन पढ़ेंगे तो ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तब क्या मिलता है, आगे आते हैं। तो थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल के बारे में हम लोग चर्चा कर ले, है ना? राइट हैंड थंब रूल लिखे हैं तो हेडिंग लगा करके लिख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल। हेडिंग लगाइए, राइट हैंड थंब रूल।
क्या कहता है ये राइट हैंड थंब रूल? कुछ कहता नहीं है। ये कंडक्टर है, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए एक थंब हम बनाए, ठीक है। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और ये करंट बाहर निकल रहा है किसी भी कंडक्टर में। हम ऐसे पकड़े हैं, ये हमारा थंब का डायरेक्शन है, ठीक है। बाकी रेस्ट फिंगर इधर मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक फील्ड डेवलप हुआ है। फाई, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये है, मेरा फील्ड का डायरेक्शन ये है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल में हम लोग ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिख लेना है कि थंब जो है, पहला पॉइंट ये लिखना है, थंब, थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट, मतलब करेंट के दिशा को बतलाएगा, है ना। रेस्ट फिंगर जो हो गया, रेस्ट फिंगर जो हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी दैट मीन्स फाई। ये करंट का मतलब आई। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम अभी लिख दिए हैं, ये उल्टा भी होगा, लेकिन अभी बस अभी अभी समझा देंगे तो दिमाग बोझिला हो जाएगा। बस यह समझना है कि कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से बतलाएंगे। राइट हैंड रूल क्या बोलता है? तो यही बोलता है कि कोई भी कंडक्टर को लाइए, राइट हैंड में पकड़ लीजिए और ऐसे कर लीजिए। मान के चलिए कि ये हमारा कंडक्टर है, इसको हम ऐसे पकड़ लिए, तो अंगूठा हमारा इधर जा रहा है, तो मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, तो पूरा फिंगर जो जिधर मुड़ा उधर हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। इतना ही तो समझना है और कुछ नहीं समझना है। इसी बात को हम लिख दिए हैं। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट समझ लेना। हम करंट के दिशा को बतलाएगा, धारा के दिशा को बतलाएगा, अब बाकी जो बचा हुआ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को बतलाएगा। अपने लैंग्वेज में भी लिखते चलना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अब हम लोग। ये था आपका राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन लेकिन इससे हमारा मशीन में काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम देखेंगे तभी तो हम समझेंगे।
तो मशीन जब पढ़िएगा तो वहां पर जो मैग्नेटिक का इफेक्ट आता है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज आता है, गुण आता है, ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको कि अच्छा वो इसमें करंट जा रहा है, ये जा रहा है। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर विचार करिए, आप यहाँ पे करंट का डायरेक्शन को तो ऐसे दे दिए, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया, लेकिन आप स्पष्ट नहीं हो पाइएगा यहाँ पे कि करंट का डायरेक्शन को हम कैसे बतलाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये दिशा होती है, घड़ी की दिशा की ओर जा रहा है फ्लक्स, की घड़ी के विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, तो कंट्राडक्शन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ऐसी स्थिति में रहने से। इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए और आगे का जब हम लोग पढ़ाई करेंगे मशीन में, उसके लिए आपको डॉट और क्रॉस का सिंबल दिया हुआ रहेगा। मतलब ये दिया हुआ रहेगा, ध्यान से देखिएगा, इतना लंबा चौड़ा जो कंडक्टर था, ये जो इतना लंबा चौड़ा कंडक्टर था, ये कंडक्टर इतना लंबा चौड़ा नहीं देगा, और यहाँ पर जो फील्ड डेवलप हो रहा था, ये पूरा ऐसे फील्ड नहीं दिखाई देगा, है ना, ये हो रहा। तब क्या देगा, तो सीधा सीधी आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा। किसका, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये कंडक्टर है, इसको ऐसे काटिए परपेंडिकुलर, और काटने के बाद इसको वहां से देखिए, तो जब देखिएगा तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। ड्राइंग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, क्या नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। ये क्या नजर आएगा, ये सर्कल नजर आएगा। ये सर्कल जो है, अब यहाँ पर एक सर्कल हम ये ध्यान से रखना, ये सर्कल है किसका, सिर्फ कंडक्टर का। लेकिन लेकिन आपको इसमें अब ध्यान देना, मतलब ये कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं फ्लो करवाए हैं, लेकिन ये कंडक्टर है इसमें हम करंट फ्लो करवाए हैं, आई, इसलिए इसमें आपका फ्लक्स डेवलप हुआ है। तो ये जो है आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया से दिखाइएगा तो ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये दिखाएं हैं तो करंट के डायरेक्शन को आप क्रॉस से या करंट के डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं, याद रखना है। कहीं पे आप जब मशीन पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से चल रहा है, ध्यान रखना, सीधा गोल सर्कल बना हुआ रहेगा, तो मतलब वो कंडक्टर है। सर्कल बना हुआ रहेगा, उसमें एक बूंदा लगा हुआ रहेगा, तब समझ लेना है कि उस कंडक्टर में करंट जा रहा है। या क्रॉस भी रहेगा तो भी समझना कि उसमें करंट जा रहा है। अब प्रश्न यह उठेगा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए डॉट और क्रॉस दिया जाता है। तो डॉट और क्रॉस को समझिएगा, ये क्या है, तो हम बोलेंगे देखो ये है कंडक्टर, ये क्या है, करेंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब करेंट को ले जा रहा है। यहाँ करेंट को ले नहीं जा रहा, करंट इसमें है ही नहीं है, सिर्फ कंडक्टर है। ऐसे में फ्लक्स दिखाई दे दिया, तो फ्लक्स कब दिखाई देता है, जब करंट आएगा तब ना, करंट है ही नहीं है तो फ्लक्स नहीं है। ऐसे में तो यह जो है, ये क्या है, करेंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, करेंट करेंट कैरिंग कंडक्टर, माने ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, बस ऐसा लिखिए, ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो क्रॉस डॉट किस चीज को शो करता है, तो क्रॉस डॉट डायरेक्शन ऑफ करंट को, ध्यान से रखना, क्रॉस और डॉट क्या चीज को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो क्रॉस क्या चीज को बतलाएगा जी, इसका नाम क्रॉस है, कटकुट, ये है बूंदा, इसका नाम क्या है, डॉट। डॉट, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है, और डॉट का मतलब होता है इनटू द पेज, इनटू द पेज। आपके पास पेज है तो पेज लिखेंगे, हमारे पास ये बोर्ड है तो हम बोर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन पेज ही लिखे हैं। डॉट, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज लिखते चलना है। मतलब यह हो गया कि यदि किसी भी कंडक्टर में क्रॉस लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें करंट जा रहा है, ऐसे इनटू द पेज। आप कॉपी पर लिख रहे होंगे तो यहाँ से करंट आया, पेज में चला गया। और कहीं डॉट लगा हुआ रहेगा तो आउट ऑफ द पेज, मतलब पेज से करंट बाहर निकल रहा है, करंट बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, करंट अंदर जा रहा है। इस डायरेक्शन से हम लोग समझेंगे। अभी मेरे पास बोर्ड है तो हम बोलेंगे इनटू द बोर्ड,
आउट द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, है ना। यहाँ पर जहाँ पर हम पेज लिखे हैं वहां पर हम बोर्ड भी लिख सकते हैं। बोर्ड के अंदर करंट आ रहा है, अंदर कैसे, ऐसे समझना है एकदम, बोर्ड के अंदर या फिर बोर्ड से बाहर। आ रहा समझ में? इस तरीका से हम लोग समझेंगे, तब जाकर के आप एक्चुअल वे में डायरेक्शन दिखा पाइएगा, किसका, फ्लक्स का और किसका, करंट का। तब आपको सारा क्वेश्चन भी सोल्व होगा। जब आप मशीन पढ़ेगा तो ऐसा ही कुछ आएगा। इसीलिए अभी से ही हम लोग उस डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। आपको बाइंडिंग पढ़ना है, ठीक है, बारीकी में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना। आप लिख लीजिए, क्रॉस डॉट किसका सिंबल है जी, तो करंट के दिशा को, धारा के दिशा को बतला रहा है। क्रॉस क्या चीज को बतला रहा है, तो धारा के दिशा को बतला रहा है, लेकिन इनटू द पेज बतला रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। लेफ्ट राइट दाएं बाएं ये सब नहीं बोलना है ना। पेज में जाएगा या पेज से बाहर आएगा, इसी ख्याल से याद रखना। बात समझ में आ रहा है? तो अब आइए, अब आइए, ये तो आप जब करंट दे दिए हैं तो अभी हम लोग ना सीखे कि किसी भी कंडक्टर में करंट आ जाएगा, किसी भी कंडक्टर में करंट आ जाएगा तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, अभी हम लोग यही ना सीखे। ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर है, दो कंडक्टर ले लिए हैं, है ना, जिसमें करंट सप्लाई नहीं है। अब क्या कर दिए, ये दो कंडक्टर लिए और दोनों में करंट दे दिए, एक में क्रॉस लगा दिए, एक में डॉट लगा दिए। तो आपको मालूम है कि जैसा ही करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो अब आइए, अब हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, बहुत स्पष्ट वे में यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके पहले वाला में नहीं पता। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कोई हथौड़ा मार दिया, चिपक गया, नहीं, आप थोड़ा सा गोल गोल बनाइएगा। फ्री हैंड में थोड़ा सा मेरा ड्राइंग गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए, लेकिन फीलिंग समझना है आपको, ये बोला वो वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलिए, हम क्या बतला है कि किसी भी कंडक्टर में करंट आएगा तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दिखाना, तो किसी से दिखाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। आइए इस्तेमाल करें थंब रूल का और देखिए, क्रॉस क्या बतलाता है, करंट का डायरेक्शन कैसा, इनटू द पेज। डॉट डायरेक्शन ऑफ करंट है कैसा, आउट ऑफ द पेज। तो आइए, करंट बाहर आ रहा है और करंट अंदर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन को किसे से दिखाते हैं हम लोग, थंब से दिखाते हैं। तो यहाँ पर थंब ऐसे कर लीजिए, आप अपने पेज पर ऐसे करिए, है ना, थंब को बाहर करिए तो रेस्ट फिंगर देखिए इधर मुड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर ला करके करिए तो रेस्ट फिंगर जिधर मुड़ रहा है उस डायरेक्शन में आप फ्लक्स का डायरेक्शन दिखा दीजिए। यानी इधर से इधर आ रहा होगा तो यहाँ पर ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इनटू हो रहा, तो आप थंब को ऐसे कर दीजिए कि अंदर जा रहा है करंट, तो रेस्ट फिंगर किधर जा रहा, तो रेस्ट फिंगर देखिएगा इस डायरेक्शन में जा रहा, दे दीजिए यहाँ पर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब यहां से सचमुच पता चल पाएगा आपका कि फ्लक्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन इसके पीछे वाले में जब हम लोग बनाए तो उसमें स्पष्ट वे में पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को ऐसा ही प्रश्न आएगा और ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, हम करवाएंगे आपको तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे किस दिशा में फ्लक्स घूम रही है, तो इस दिशा में जिधर घड़ी घूमती है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यानी फाई, किस दिशा में घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा। यहां पर बोलेंगे कि किस प्रकार से घूम रहा है, तो उल्टा घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, नहीं, तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स दैट मीन्स फाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
एंटी क्लॉक। है समझ में? मतलब घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी के वजह से आपको यहाँ पर से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे ना हम लोग, रटेंगे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव का सेशन भी स्टार्ट करेंगे। पहले मेरा थोड़ा सा और सिलेबस आगे बढ़ने दो, है ना। उस पर मैं सुबह में भी एक क्लास स्टार्ट कर दूंगा। सुबह में ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और शाम वाला क्लास में थ्योरी चलेगा, कंप्लीट टेक्निकल। इसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया आपको? इससे स्पष्ट पता चल गया। डॉट क्रॉस क्या दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन को। कैसा करंट? आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज, है ना। येलो कलर क्या दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन को। नहीं, देख लो यहाँ पे हम अलग से बना के लिख दे रहे हैं। ये है डॉट, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज या बोर्ड। हम अपने लिए लिखें, चलो बोर्ड वोर्ड लिखेंगे तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। सीधा पेज लिखो, तुम लोग पेज पर लिखते हो। और यह जो क्रॉस है वो क्या बतला रहा है? इनटू द पेज, इनटू द पेज, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इस फिगर को लिखिए, और जितना बात हम बोल रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम इंग्लिश में नहीं लिख ही रहा है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। फटाफट नोट करिए तो इसको। क्लियर हो गया? चलिए आगे चले हम लोग, आगे चले। अब आइए टर्मोलॉजी। हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी इन मैग्नेट। कौन कौन सा टर्मोलॉजी आएगा? तो सबसे पहला आएगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, आपको पता है कि कोई मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, साउथ की ओर जाता है। आपको मालूम है? नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ये इसको जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना, तीन ऊपर है। तो इसी प्रकार से जब पूरे लाइन को हम कलेक्शन करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत सारा कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन जब हम लोग कर लेते हैं, है ना, तब क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अब बस चीजों का सिर्फ समझना है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
जिसको फाई बोलते हैं, क्या होता है? वेबर। 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 शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिर्फ WB लिखते हैं। मतलब यह हो गया कि एक वेबर में कितना लाइन ऑफ फोर्स को आप कलेक्शन करते हैं, तो 10 पर पावर 8 लाइंस। इसी को हम लोग और दूसरा नाम मैक्सवेल भी देते हैं, मैक्सवेल, मैक्सवेल्स। आए सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछा है। वेबर क्या है जी? तो यूनिट है, किसका है जी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। किस चीज से सूचित करते हैं? तो फाई से सूचित करते हैं। क्लियर? लाइन ऑफ फोर्स के कलेक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर? कितना लाइन को? तो 10 पर पावर 8 लाइन को कलेक्शन कर ना लीजिए आप, है ना। मैग्नेटिक जो फोर्स है का जो लाइन है ना, उसको कलेक्शन करिएगा तो क्या कहलाएगा? वेबर कहलाएगा। यानी एक वेबर में पूछता है, एक वेबर में कितना लाइन ऑफ फ्लक्स होता है, तो 10 पर पावर 8 या फिर 10 पर पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्टिव आता है। और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको, कोई ना डिफिनेशन ना कोई कुछ, हमको बहुत सारा नहीं देखा, हमको टर्मोलॉजी देखना है, समझना है इन चीज़ों को, और आगे बढ़ते चलना। क्लियर हो गया? ये लाइन ऑफ फ्लक्स है, देख लो, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। ऐसा ऐसा अब यहाँ पर देख रहे हो, 3 है, 4 5 6, इस तरह से 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। 10 पर पावर 8 लाइन को कलेक्शन करो, तब कहलाएगा वेबर, है ना। उसे को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जिसको किसी से सूचित करोगे? तो फाई से सूचित करेंगे। क्लियर हुआ? इतना चीज याद हुआ? नोट करिए, सेकंड टर्म आएगा, नोट करिए पहले इसको। आगे चलें। अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किसी से? बी से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, लिख सकते हैं इसमें, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द फ्लक्स is the flux per unit area, per unit area, area, पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप बी से डिनोट करिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप बी से डिनोट करते हैं, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई बाई ए, पर यूनिट एरिया पे। अच्छा, एरिया कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, नॉर्मल होना चाहिए ना। नॉर्मल हम आगे आते बताते हैं। ये क्या है? बी। तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। फाई क्या है? फ्लक्स। ए क्या है? एरिया। तो इसका यूनिट तो अभी आप लोग पढ़े हैं, वेबर होता है। यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। डिनोट फाई से करते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम ये बोले कि यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरे टर्म इसको और क्या बोलते हैं? टेस्ला। टेस्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूछता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो यूनिट फ्लक्स एरिया। मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना है।
ये हो गया एरिया, ये क्या है, एरिया है। और जो है आपका ये है जो फ्लक्स है। आप लोग भी फिगर ड्रॉ करिएगा। ये हो गया फ्लक्स फाई, लाइन ऑफ फोर्स है। और ये हो गया आपका प्लेन, प्लेन का वो एरिया है ना। एक कागज होता है ना, ऐसे आपका पेज है, पेज को ऐसे खड़ा कर लीजिए आप, और क्या करिए, इसमें से ऐसे पास करवाइए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो रुकिए, हम दिखाना चाहते हैं एक पेपर। चलिए, मान के चलिए कि ये आपका, आपके पास इस प्रकार से कागज है, मेरे पास एक पेपर है, पेपर का टुकड़ा है ना। तो ये हमारे पास है, इसको आप ऐसे रख सकते हो, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। मान के चलो हम ऐसे रखे हैं, तो ऊपर से जो है ये पेज का ये प्लेन हो गया, और ये हमारा फ्लक्स है, ये फ्लक्स ऊपर से गिर रहा है, एकदम ऊपर से बहुत सारा बौछार हो रहा है। आया समझ में? तो इसका नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया और ये फ्लक्स आ रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनना चाहिए। यहाँ पर ये आया, ये है 90 डिग्री कोण बन रहा है। ऐसा नहीं कि ये तिरछे होना चाहिए, इंक्लाइंड हो जाएगा तो 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, है ना। या फिर हम ऐसे रखेंगे पेपर को, और सामने से ये आएगा परपेंडिकुलर, आया समझ में? तो उसी को हम वहां पर दिखाने का प्रयास किए हैं, नोट करिए उसको। इस पर एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, एरिया एट राइट एंगल, राइट एंगल, एट राइट एंगल टू द फ्लक्स। एट राइट एंगल टू द फ्लक्स, मैंने फ्लक्स का राइट एंगल होना चाहिए ना, फ्लक्स हमारा है और वो हमारा क्या है, प्लेन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, बस यही समझना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में आ रहा है आपको? क्या है, कुछ नहीं, इकाई क्षेत्रफल पे कितना पास कर जा रहा है आपका फ्लक्स, वही है डेंसिटी। डेंसिटी के दूसरे शब्दों में हम यदि समझाना चाहें, ऐसे डेंसिटी का मतलब हिंदी होता है घनत्व। क्या होता है, घनत्व। लिख लेना है आप लोग को, हम बोलेंगे आप लोग लिखते भी चलना, ठीक है, हिंदी वाला टर्म थोड़ा सा लिखते चलना। चलिए, घनत्व क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या दिक्कत है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फाइ से डिनोट करते हैं, सॉरी बी से डिनोट करते हैं, फाइ से तो सिर्फ फ्लक्स को डिनोट करता है। नोट करिए इसको। क्लियर हुआ? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी टर्मोलॉजी में और बहुत सारा चीज है, लेकिन क्लास लंबा होगा, अब हम क्लास लंबा बनाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ही चलेगा, एक एक दो दो पॉइंट सीखते चलेंगे हम लोग। जल्दी से इसको नोट करिए। आज का पहला क्लास, पिछला जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन किए, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत बारीकी वे में समझे। उसके बाद हम लोग टर्मोलॉजी देखे, मैग्नेटिक फ्लक्स को देखे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को देखे। अब जो हम लोग आगे चलेंगे, आगे आएंगे तो कुछ इसमें और जुड़ेगा आगे, है ना। एक एक चीज करके नोट करते चलना है। क्लास बहुत अच्छा बनते जा रहा है, नोट्स भी अच्छा बनेगा आपका, कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।